क्या आप भी 12वीं के बाद जॉब करना चाहते हैं? तो अब आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सरकारी नौकरियों का क्रेज हमेशा ही रहने वाला है, वो कभी नहीं जाने वाला, क्योंकि हर इंसान को एक सिक्योरिटी चाहिए होती है और वो आपको प्राइवेट जॉब्स में नहीं मिलती। सरकारी नौकरी मिलना कोई इतना बड़ा हवा नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। लोगों को लगता है कि बहुत मेहनत के बाद सरकारी नौकरी मिलती है, पर बिना मेहनत के तो जिंदगी में आपको कुछ भी नहीं मिलता। आपको अगर कुछ हासिल करना है अपनी जिंदगी में तो आपको शॉर्टकट लेना बंद करना पड़ेगा। सच तो यही है कि आपको घर बैठे बैठे नौकरी नहीं मिलने वाली है। अगर ढंग की नौकरी करना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और सही दिशा में करनी पड़ेगी। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आपकी मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ज्यादातर छात्र 11वीं में ऐसी स्ट्रीम चुन लेते हैं जिसमें उन्हें सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी मिल जाए। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी पाने के लिए कई स्टूडेंट्स पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। इसलिए आज हम यहाँ ऐसी सरकारी नौकरियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप 12वीं के बाद पा सकते हैं। सबसे पहले तो आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए तैयारी करना शुरू करिए। रेलवे भर्ती बोर्ड में 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए कई वैकेंसियां निकलती हैं। भारतीय रेलवे में कुछ वैकेंसियां सहायक लोको पायलट, कार्यालय सहायक, स्टेशन मास्टर और टिकट कलेक्टर की होती हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता 10+2 होनी चाहिए। इसमें 40 से 50 हजार तक की सैलरी आपको मिल जाती है। रिटन एग्जाम में पहले प्री और फिर मेन एग्जाम होता है। कई सरकारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। 12वीं पास युवाओं के लिए करियर के अनेकों अवसर इसमें मिलते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड NTPC ट्रेन क्लर्क उम्र 18 से 30 साल तक, वेतन 2 से लेकर 7वें वेतन आयोग तक है। टिकट क्लर्क वेतन 3 से लेकर 7वें वेतन आयोग तक। लेखा लिपिक, सह टाइपिस्ट स्तर, जूनियर क्लर्क स्तर, जूनियर टाइप कीपर जैसे अन्य कई पोस्ट पर भर्तियां होती हैं। RRB AALP के तहत लोको पायलट तकनीशियन पद के लिए उम्र 18 से 30 वर्ष, वेतन 2 से 7 वेतनमान। SIR भर्ती के तहत वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क टाइपिस्ट उम्र 18 से 42 वर्ष, वेतनमान 9200 से 20,000 तक होता है। भारतीय रक्षा, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, ये तीनों भारत में रक्षा क्षेत्र के 3 विंग होते हैं। 10+2 3 छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें संबंधित सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाता है। किसी भी स्ट्रीम के उम्मीदवार 10+2 के बाद भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए 10+2 के स्तर पर फिजिक्स और मैथ्स की आवश्यकता होती है। नौसेना के तहत कैडेट, CISF हेड कांस्टेबल, UPSC NDA परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती है। यहाँ पर वेतन 20,000 से लेकर 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान होता है। राज्य पुलिस, 12वीं के बाद बहुत सारे राज्य पुलिस की नौकरी करने के अवसर मिलते हैं। इसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और आरक्षित सशस्त्र पुलिस जैसे पदों के लिए भर्ती की जाती है। आंध्र प्रदेश पुलिस सिविल कांस्टेबल भर्ती, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल में वेतन 20,000 रुपए तक होता है। आंध्र प्रदेश पुलिस भर्ती सब इंस्पेक्टर, उम्र 18 से 27 वर्ष और शुरुआती वेतन 29,000 तक होता है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल आदि में वेतन 20,000 रुपए तक होता है। SSD कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा का आयोजन करता है। इसके तहत कई पोस्ट होती हैं जैसे डेटा एंट्री, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट आदि। सरकारी मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती SSC परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। ऊपर दी गई भर्तियों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष तक की होती है और वेतन 20,000 से लेकर 34,000 रुपए तक दिया जाता है। तो अगर आप भी 12वीं के बाद इन क्षेत्रों में नौकरी पाना चाहते हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आज के लिए एजुकेशन एक्स में बस इतना ही। देखते रहिए एजुकेशन एक्स।